भारत सरकार गरीबों के उत्थान और उनके आवास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवस्थाएं बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को लाभान्वित करके उनको आवास मुहैया कराया जाता है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर अधिकारी तैनात होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव तैनात होते हैं, वो इनको जो लाभ मिलना होता है उस लाभ को किस तरीके से डकार जाते हैं, कैसे उसको पूरा गायब कर देते हैं कि उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं आप। उनको किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ उन्हें ही मिल पाता है जो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी जो ग्राम स्तर पर तैनात होते हैं उनको भी लाभान्वित करते हैं। जब उनको लाभान्वित कर देते हैं तो उनको लाभ मिल पाता है। ऐसा ही एक प्रकरण मनकापुर विकास खंड के मिसरौलिया कला में देखने को मिला है। आइए हम सीधे चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे हैं, देखते हैं क्या है पूरा मामला और प्रधान का क्या आरोप है। प्रधान जी अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, ग्राम सभा मिसरौलिया कला के मिसरौलिया कला के आप प्रधान हैं जी। आपके यहाँ क्या मामला है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या गड़बड़ झला हुआ है? हमारे यहाँ जो पात्र लोग हैं उनको आवास मिल ही नहीं रहा है, उनका आवास काट दिया गया है जी। जो पात्र नहीं हैं उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो सब बहुत स्थिति खराब है। हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। नहीं, जैसे कि बताया जा रहा है कि आप कहें कि क्या नाम है, जो अपात्र हैं उनको दिया जा रहा है, जो पात्र हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। तो पात्रों को कैसे किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया, मतलब उनको नहीं मिल पाया, क्या मामला हुआ वास्तविक रूप से पूरा स्पष्ट कीजिए। हमारे यहाँ 5-6 लोग थे जो पात्र थे जी। 2-3 बार जांचें हुई, उसमें पात्र दिखाया गया जी। जब फाइनल डिस्प्यूट पे आना हुआ तो पता चला, हम जाके पता किए तो देखे वहाँ अपात्र में कर दिया गया कि उनका पक्का मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, और वहाँ कुछ भी धरातल पर जाके देखे वहाँ कुछ भी नहीं। सब खाने को मर रहे हैं लोग। अच्छा, खाने को मर रहे हैं, उनके पास मतलब धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी महोदय के द्वारा ऐसा कर दिया गया। क्या सेक्रेटरी महोदय के द्वारा किसी प्रकार से ऐसा भी कुछ किया गया कि अगर जो उसमें लाभ दिया जाए उनको भी तो वो लाभ दिलाएंगे उनको प्रधानमंत्री आवास का, ऐसा कोई? अब काशकार लोग तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं काशकार? कि वहाँ आए जाँच करने के लिए, बोल रहे हैं आके ये मिलो वो मिलो, ये करो वो करो। क्या करो स्पष्ट कीजिए आप। अब और क्या है, और क्या चाहिए लोगों नहीं को? क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि जो काश्तकार कह रहे हैं, काश्तकारों का क्या आरोप है? उन लोग का आरोप है कि पैसा हमसे मांग रहे हैं, पैसा दिया जाए तब आवास मिलेगा। अच्छा, एक कैंडिडेट से कितना रकम मांगा जा रहा है, कुछ अंदाजा है इसका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, मतलब एक कैंडिडेट से 10,000 रुपये का रिक्वायरमेंट सेक्रेटरी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में किसी प्रकार से कोई शिकायत भी हुई है? हमसे हमारे घर पर सुबह 6 बजे से मैं सोने नहीं पा रहा हूँ। वो हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं, मर जाएं। वीडियो साहब से इस संदर्भ में वीडियो नहीं, मैं 2-3 दिन से पूरे ब्लॉक में हंगामा मचा के रखा हूँ, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अच्छा, वीडियो साहब भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो साहब भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। वीडियो साहब भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और सेक्रेटरी महोदय भी यहीं पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी महोदय से भी हम जानना चाहेंगे कि वास्तविक प्रकरण क्या है जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये आरोप सही है या केवल फर्जी तरीके से लगाया जा रहा है? पूरी बात सेक्रेटरी महोदय ही बताएंगे। सेक्रेटरी महोदय, जैसे मिसरौलिया कला के प्रधान जी अभी आप पर आरोप लगा रहे थे कि ग्रामीणों का आरोप है कि उनको जो उनके ग्राम में कुछ लोग लाभान्वित होने वाले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनको लाभ नहीं मिल पाया और आप उनको अपात्र घोषित कर दिए। क्या मामला है? देखिए, जैसे 22 पॉइंट सरकार के हिसाब से जी जो 22 पॉइंट निर्धारित किया गया है जी कि ये अगर इस 22 पॉइंट में आते हैं तो उनको आवास नहीं। 22 पॉइंट क्या है? वो 22 पॉइंट है वो कुछ आपको मैनुअली तभी जुबान में याद होगा, इतना कुछ आप बताइए। जैसे उनका अगर 10,000 से आमदनी अबव है जी तो वो भी कट जाएंगे जी। आवास बना है तो कट जाएंगे। केसीसी 50,000 से ऊपर है तो वो भी कट जाएंगे। अगर उन्हें कभी लाभ किसी स्टेट से राज्य से मिला है तो भी कट जाएंगे। इस तरीके से 22 पॉइंट बनाया गया है उसमें जी। अगर जो उस एरिया में आ रहे हैं तो उनका जो अपात्र थे उनका काट दिया गया है, जो पात्र थे उनको दिया गया है। प्रधान जी का आरोप है कि आपने काफी लोगों को जो लाभ दिया है वो अपात्र थे, उनको लाभ भी मिल गया है। प्रधान जी का जो आरोप है या किसी का जो आरोप है, आरोप तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो गलत लगा रहे हैं कि सही लगा रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे हमने
किसी से कोई डिमांड नहीं किया है, ना कोई किसी से ऐसी बात की गई है कि हमको पैसा चाहिए। लेकिन पात्रता में जो आते हैं वो जो पात्र हैं उनसे जाके जानकारी कर लीजिए आप स्वतः कि क्या उनसे कोई डिमांड हमने किया है। अगर कोई आरोप गलत लगा रहा तो हम उसको कहने के लिए तो हम किसी की बात को टाल नहीं पाएंगे। प्रधान जी का आरोप है कि ग्रामीणों के द्वारा आपने 10,000 रुपए। प्रधान जी बताएं कि हमने इनसे कभी कहा ग्रामीणों के द्वारा आप 10,000 रुपए का रिक्वायरमेंट? नहीं, हमने किसी से कोई डिमांड नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप लगाने की बात है। जब जिसका कटेगा कुछ तो आरोप लगाएगा ही। जी। अगर वो पात्रता में नहीं आएगा। गलत बात क्या गलत? अगर सही बात है, अगर उसका काटने योग्य है तो काटा जाए। तो आप धरातल पे और अधिकारियों जो काटा जो हमने जांच किया था उसको आवाज काटा गया उस पे और किसी भी महोदय का हस्ताक्षर जो हमने जांच किया था उसमें जब संयुक्त रूप से जांच हुआ, जो और अधिकारी गए संयुक्त रूप से जब जांच हुआ तो जो उसमें वो अपात्र हुए उनका काट दिया गया। और संयुक्त अधिकारियों का हमें हस्ताक्षर दिखा दे कि हाँ ये अपात्र है, या पुनः हमारे साथ चल के हमारे ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं कोई कह दे कि अपात्र है। अरे वो भी बैठे हैं यहाँ, जो गए थे संयुक्त रूप से जांच में वो भी बैठे हैं यहाँ, उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं। अगर जो दोनों पक्षों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन रहा है आपस में, लेकिन जो भी है ये तो वास्तविक रूप से जांच करने पर ही पता चलेगा। ये जब अधिकारी जाकर के मौके पर जांच करेंगे तभी वास्तविकता सामने आएगी। लेकिन प्रधान जी का आरोप कहीं ना कहीं सही है, तो सेक्रेटरी महोदय भी अपने ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसका खंडन कर रहे हैं। सर, ये तामापार और मिसरौलिया कला में कुछ पात्र लाभार्थी हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थी हैं और इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? जबकि ग्राम प्रधान का आरोप है कि जो सेक्रेटरी महोदय हैं इनके द्वारा कुछ धन का मांग किया गया था, उसके कारण से ये उसको अपात्र घोषित किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विकासखंड मनकापुर की ग्राम पंचायत तामापार में कुल 10 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें 2 अनुसूचित जाति के और 8 अदर्स का है। इसके सापेक्ष संपूर्ण सूची जो है उसमें अनुसूचित जाति के 2 और अदर्स के 10 लाभार्थी हैं। उनके सापेक्ष अभी तक कुल 8 आवासों का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें 1 अनुसूचित जाति का और 7 अदर्स का। लक्ष्य के सापेक्ष 2 और बचे हुए हैं, उनको भी वो जांच नहीं कर पाए हैं एडीओ, और सेक्टर अधिकारी जांच करके ले आते हैं आख्या, और मैं देख लेता हूं। वैसे 10% आवासों का मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि अधिक से अधिक आवासों का मैं स्वयं जांच कर लूं। ये जो प्रकरण आप तामापार की और मिसरौलिया कला की बात कर रहे हैं, मैं इसको स्वयं देख लूँगा और देख करके जो होगा उसका निस्तारण होगा। जो ग्रामीणों का प्रधानों का आरोप है कि सेक्रेटरी महोदय के द्वारा धन मांगा जा रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? उनके जो आरोप, ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जी, और अगर यह चीज़ मिली जी तो कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी उन पर, यह मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और मैं इस संदर्भ में बड़ा क्लियर आपको बता दूं, क्रिस्टल क्लियर, कि आवास को लेकर के किसी अन्य मेरे सबऑर्डिनेट की बात छोड़ दीजिए, अगर कहीं पर मेरी भी कोई संलिप्तता अगर नज़र आई और सिद्ध हो जाए तो मुझे भी कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए।